तूने देखा होगा कि कैसे कई बार बनते बनते काम बिगड़ गए, कैसे अंतिम क्षण में सफलता हाथ से फिसल गई। वह इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुझे उस छोटे से लाभ में उलझाना नहीं चाहता था। मैं तेरे लिए कुछ ऐसा गढ़ रहा था जो स्थायी हो, जो दिव्य हो और जो तेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व का विषय बने। वत्स, अब जो समय तेरे सम्मुख आ रहा है वह स्थिरता का समय है। तूने बहुत भाग दौड़ कर ली, तूने बहुत संघर्ष कर लिया। अब समय है उस फसल को काटने का जिसके बीज तूने अपने धैर्य और संयम से बोए थे। आज से तेरे जीवन में जो परिवर्तन शुरू होगा वह बाहर से नहीं बल्कि तेरे भीतर से शुरू होगा। तू महसूस करेगा कि अब तुझे छोटी बातें विचलित नहीं करती। तू महसूस करेगा कि जिन लोगों के शब्द तुझे पहले तीर की तरह चुभते थे अब वे तुझे केवल शोर सुनाई देंगे। यही वह मानसिक शक्ति है जिसे देने के लिए मैंने तुझे इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करवाई। जब मनुष्य भीतर से शांत हो जाता है तो बाहर का संसार उसके चरणों में झुक जाता है। तू अब उस मार्ग पर कदम रख चुका है जहां केवल प्रकाश है। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा हवाएं उतनी ही तेज चलेंगी। लोग तेरी सफलता को देखकर विस्मित होंगे। वे कहेंगे कि यह अचानक कैसे हुआ, लेकिन तू और मैं जानते हैं कि इसके पीछे कितनी रातें तूने घुटनों के बल बैठकर निकाली हैं। मेरे वत्स, अब संशय का त्याग कर दे। संशय उस दीमक की तरह है जो तेरे विश्वास को भीतर से खोखला कर देता है। तू अक्सर सोचता है कि क्या तू इस सुख के योग्य है, क्या यह सच में तेरे लिए ही है? तो सुन, जो मैंने तुझे दिया है वह पूरी तरह से तेरा है। तूने इसे अपनी मेहनत से, अपनी करुणा से और अपने चरित्र से कमाया है। महादेव किसी का ऋण अपने पास नहीं रखते।